कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं कहानी एक्सप्रेस और आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और अननेचुरल हॉरर एक्सपीरियंस लेकर के आ चुका हूं। पहले तो मुझे आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। दरअसल जब भी आप भूत प्रेत चुड़ैल आदि की स्टोरी सुनते हैं या कोई घटना सुनते हैं तो वह अक्सर गांव में ही घटित हुई होती है। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या यह भूत प्रेत केवल गांव में ही घूमते हैं या केवल रात के अंधेरे में ही घूमते? क्या ये शहरों के अंदर नहीं होते? क्या शहर में रहने वाले लोगों को इस चीज का डर नहीं रहता कि कोई आत्मा हमसे बदला लेने आ जाएगी, या हम कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से कोई आत्मा हमारे पीछे पड़ जाए? और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर उसका इलाज कहां पर होगा? क्योंकि अक्सर ऐसी चीजों का इलाज आपको किसी बाबाजी महंत योगी या संत महात्मा के पास ही मिलता है। और वैसे भी आजकल तांत्रिक वगैरह तो बहुत जिस ज्यादा फैलते जा रहे हैं, जो केवल और केवल पाखंडी होते हैं। असली तांत्रिक को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आ रहा हूं जो शहर के अंदर घटनी एक बहुत ही भयानक घटना है। ऐसा नहीं है कि शहरों के अंदर भूत प्रेत नहीं पाए जाते, लेकिन वहां पर इन चीजों को माना नहीं जाता है और लोग डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं और डॉक्टर उनको डिप्रेशन की दवा देते रहते हैं। हालांकि देखो, मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा, केवल कुछ सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल डिप्रेशन की समस्या भी बहुत फैलती जा रही है, तो उनका इलाज आपको डॉक्टर के पास ही मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक से हो जाती है और कुछ अननेचुरल होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पारलौकिक वजह भी हो सकती है। लेकिन शहरों के अंदर भी अगर कोई अच्छे डॉक्टर है जो इन चीजों को समझ पाते हैं और वो इनका अच्छे से इलाज भी कर पाते हैं, तो आज जो स्टोरी मेरे सामने आई है वह शहर की रहने वाली एक लड़की की है, जिसके साथ एक ऐसा ही अनुभव हो जाता है और एक प्रेत उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। जब उसके माँ बाप उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर वही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि वह नॉर्मली माइंड के डिप्रेशन में इलाज करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे डॉक्टर को असली वजह पता चलती है, तब वह भी हैरान रह जाता है कि इसके पीछे कोई पारलौकिक वजह है और इस लड़की के शरीर पर किसी और का कब्जा है। और फिर कैसे वह डॉक्टर उस केस को हैंडल करते हैं, यह आपको इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि इस स्टोरी को आप बड़ी ही गहराई से सुने कि जब शहरों में ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो जो भी साथी पहली बार चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं, वह हमारे इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी हॉरर घटनाओं को सुन सकते हैं। और सुनते सुनते जब आपका जी भर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस लॉयल फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लीला एक कॉलेज पढ़ने वाली लड़की और अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी है। वह अपने घर पर गहरी नींद में सो रही थी। अचानक ही दर्द से बुरी तरह से चीख उठी। आज छोड़ो, मेरे बाल जाने दो, मुझे जाने दो यहां से। लीला की चीख सुन बगल वाले बेड में सोई उसकी मां घबराकर जाग उठी और लीला को जगाने लगी। लीला, लीला क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रही है? तो अपनी मां की आवाज सुन। लीला ने जैसे ही आंखें खुली तो अपने आप को अपने बेडरूम में देख वह पहले तो हैरान हो गई, फिर घबरा कर रोती हुई वह अपनी मां से लिपट कर बोली, अभी अभी एक शैतान मेरे बाल पकड़कर मुझे खींच रहा था। ओह, मेरे सिर में अब तक दर्द की लहर उठ रही है। लीला की मां ने लीला को घूरते हुए देखा, फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए समझाने लगी, होश में आओ लीला, ये क्या बोल रही हो? तुम किस शैतान की बात कर रही हो? तुम ये रुको, मैं पानी लाती हूं तुम्हारे लिए। लीला की मां बेड से उठी और फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल लाके लीला को पकड़ा दी। किसी तरह से लीला ने कांपते हाथों से 2-3 घूंट पानी पिया। ठंडा पानी हलक से नीचे उतरते ही उसकी चेतना थोड़ी लौटी। बोतल देते हुए वह सहमे स्वर में बोली, मैंने शायद कोई भयानक सपना देखा था, पर वह सपना इतना डरावना और रियल सा था कि अब तक मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा है। उसकी मां अचानक एकदम नाराज होकर बोली, मैं सब समझ गई कि क्यों तुम्हें ऐसा भयानक सपना आ रहा था। जरूर, आज भी तुमने सोने से पहले अपने मोबाइल पर कोई हॉरर मूवी या सीरीज देखी होगी, क्यों है ना?
यही बात बोलो, क्या देख रही थी तुम? सोने से पहले कितनी बार मना किया है कि ऐसी डरावनी हॉरर मूवी वगैरह मत देखा करो, पर तुम सुनती ही कहाँ हो। मेरी लीला ने जल्दी से इनकार किया। मैं नहीं देख रही थी। आज रात को कोई हॉरर मूवी या सीरीज। दहशत के मारे लीला को रात भर नींद आई ही नहीं, और जब सुबह उसकी मां नींद से जागी तो उन्होंने लीला को बेड पर नहीं बल्कि रूम में रखी, एक चेयर पर बैठा पाया मां है। हैरानी से लीला के पास जाकर बोली, आज तो तुम बिना जगाए ही उठ गई। नहीं तो रोज सुबह तुम्हें कितनी आवाज देती हूं, तब जाकर तुम नींद से जागती हो। लीला ने खोई खोई नजरों से अपनी मोम को देखा, फिर अटकती आवाज में किसी तरह बोली, रात में तो मैंने सिर्फ डरावना सपना देखा था। मोम की कोई भयानक प्रेत मेरे बालों को खींच रहा है। फिर मेरे बालों का एक गुच्छा सच में सिर से टूटकर अलग हो मेरे हाथ में आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है मां? मां ने तुरंत चौंक हुए आगे बढ़कर लीला के सिर पर उंगलियां फेरते हुए गौर से देखा। जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि लीला के सिर से सचमुच कुछ बाल उखड़ गए हैं। पहले तो मां थोड़ी घबरा उठी, फिर सोचते हुए वह बोली, यह भी हो सकता है लीला कि नींद में जब तुम सपना देख रही होगी तब डर के मारे खुद ही अपने बाल खींच लिए होंगे। करीब आधे घंटे बाद लीला जब हॉल में तैयार होकर आई तो उसकी मां बोली, लीला तुम ब्रेकफास्ट करो, फिर हम दोनों आउटिंग के लिए चलेंगे। लीला ने सिर हिलाया और खामोशी से ब्रेकफास्ट करने लगी। जल्दी ही लीला और मां तैयार हो घर से बाहर निकलने लगे, लेकिन लीला अभी 3-4 कदम ही चल पाई होगी कि अचानक से लड़खड़ा कर वह नीचे गिर पड़ी। लीला को यूं नीचे गिरते देख घबरा के उसकी मां दौड़ी, लेकिन लीला के पास पहुंचने पर उन्होंने पाया कि लीला तो अपने होशो हवास खोकर बेसुध हो चुकी है। लीला को यूं बेहोश होकर गिरते देख उसकी मां की हालत खराब हो गई। वह घबरा के अपने पास रखी पानी की बोतल से पानी लेकर लीला के चेहरे पर छिटक लगी और साथ ही उसे जोर जोर से पुकारने लगी, लीला आंखें खोलो बेटा। लेकिन जब लीला ने अपनी आंखें नहीं खोली तो डर के मारे मां जल्दी जल्दी अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल लगाने लगी। डॉक्टर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, मां परेशान लहजे में बोली, डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी से घर आ जाइए। आप लीला अचानक ही बेहोश हो गई है और मेरे पुकारने का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैंने पानी के छींटे भी मार के देख लिए। लीला के चेहरे पर लगता है वह एकदम गहरी बेहोशी में चली गई है। डॉक्टर ने फौरन हामी भर दी और कुछ ही देर में वह लीला के घर आ पहुंचा। डोरबेल बजते ही मां दरवाजा खोलने लपकी और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को दरवाजे पर देखा, वह फूट फूट कर रोती हुई बोली, ओ डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया है। मेरी बेटी को और मेरे हस्बैंड भी बाहर गए हुए हैं। प्लीज आप लीला को जल्दी से ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने सांत्वना दी, आप घबराइए मत। कभी कभी डिप्रेशन या ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी अचानक बेहोशी आ जाती है। चलिए मैं चलकर चेक करता हूं लीला को, आइए। अभी डॉक्टर साहब बोल ही रहे थे कि अंदर हॉल से लीला की आवाज आई, कौन आया है? लीला की आवाज सुन डॉक्टर तो एकदम हैरत में पड़ गया। डॉक्टर और मां जब पहुंचे हॉल में, वहां लीला को उन दोनों ने बड़े आराम से चेयर पर बैठे हुए जूस पीते देखा तो शोक के दोनों स्टैचू ही बन गए। डॉक्टर ने पहले लीला को देखा, फिर मां को घूरते हुए बोला, आप तो कह रही थी कि लीला बेहोश हो गई है, लेकिन लीला तो अच्छी खासी लग रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह मामला क्या है। लीला हैरानी से चिल्लाई फाट, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर अंकल? मैं कब बेहोश हो गई थी मोम? डॉक्टर फिर अपना बैग लिए सीधे घर से बाहर निकल गया। लीला ने जूस का ग्लास एक तरफ रखा और चेयर से उठती हुई बोली, मां, वह आज शाम को मेरी बैचमेट प्रियंका का बर्थडे है। उसने अपने बंगलो के लॉन में ही बर्थडे पार्टी रखी है। मुझे भी जाना है उस पार्टी में। मां ने कुछ पल सोचने के बाद अटक हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें आज कहीं नहीं जाना चाहिए, और अपनी फ्रेंड के यहां तो बिल्कुल भी नहीं। मां ने उसे समझाने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि इतने में उनका मोबाइल बज उठा। मां ने देखा तो लीला के पापा का कॉल था। उन्होंने जैसे ही हेलो कहा, लीला समझ गई कि उसके डैड का ही कॉल है। लीला ने तुरंत मोबाइल उनके हाथ से लिया और शिकायत करते हुए बोली, अच्छा हुआ आपका कॉल आ गया। आप प्लीज मां को समझाइए ना कि वह मुझे अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने दे। पापा ने तुरंत कहा,
डोंट वरी लीला, तुम अपनी मां को फोन दो, मैं समझा दूंगा उसे। पर तुम ज्यादा लेट मत करना, पार्टी में जल्दी आ जाना। अल ओके। लीला ने हामी भर मोबाइल अपनी मां को दे दिया। जैसे ही लीला के डैड हंसते हुए बोले, क्या हो गया जो तुम आज अचानक की लीला को उसकी फ्रेंड की पार्टी में जाने से मना कर रही हो? अरे, अब वह छोटी बच्ची नहीं है जो तुम इतना घबरा रही हो, अपना अच्छा बुरा समझने लायक हो गई है। अब हमारी बेटी, इसीलिए तुम उसे परमिशन दे दो पार्टी में जाने की। मैंने कह दिया है कि वह पार्टी से जल्दी ही वापस लौट आएगी। कॉल कट करके मां ने लीला को पास बुलाया और गंभीर लहजे में बोली, ठीक है लीला, तुम जा सकती हो प्रियंका की बर्थडे पार्टी में, लेकिन किसी भी हालत में तुम 9 बजे से पहले ही लौट आना। लंच के बाद लीला ने हॉल में लगा टीवी ऑन किया और सोफे पर लेटती हुई बोली, मैं तो अब यहीं सोफे पर ही रेस्ट करूंगी। टीवी पर मेरी फेवरेट मूवी आ रही है। आप जाकर अपने रूम में रेस्ट कीजिए। आराम से जब मैं तैयार होकर घर से निकलूंगा, दूंगी ओके। मां ने खामोशी से सिर हिलाया और रेस्ट करने चली गई। वैसे भी आज सुबह से हो रही अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके दिलो दिमाग को बुरी तरह से थका दिया था। देर तक सोने के बाद जब उनकी की नींद टूटी तो उनकी सारी थकान दूर हो चुकी थी और उन्हें एकदम ताजगी सी महसूस हो रही थी। वह धीमी धीमी आवाज में गीत गुनगुनाती हुई अपने रूम से बाहर निकली तो बाहर छाए सन्नाटे और अंधेरे को देख वह बुरी तरह से चौंक उठी। उन्होंने घबरा के अपनी बेटी को पुकारा, लीला, हॉल में इतना अंधेरा क्यों है, कहां हो तुम? लेकिन जब उन्हें लीला की आवाज नहीं सुनाई दी तो वह डरती घबराती हुई आगे बढ़ी और स्विच बोर्ड के पास पहुंच के उन्होंने एक साथ ही सारे स्विच ऑन कर दिए। अगले ही पल हॉल में रोशनी ही रोशनी फैल गई। लेकिन रोशनी होने के बाद मां की घबराहट कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि सामने दीवार पर लगी घड़ी में सुइयां रात के 10 बजाने का इशारा कर रही थी। मां ने बुरी तरह से धड़कते दिल को किसी तरह से संभालने की कोशिश करती हुई बोली, मैं मैं क्या दोपहर से रात तक सोती ही रही? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर तक मैं कैसे सो सकती हूं? और लीला लीला कहां है? उन्होंने कांपते हाथों से किसी तरह मोबाइल उठाया और जल्दी जल्दी लीला का मोबाइल नंबर ट्राई करने लगी। कुछ ही देर में मोम को लीला के मोबाइल की रिंग बजती सुनाई दी, लेकिन लीला ने कॉल पिक ही नहीं किया। धर प्रियंका के बंगले के लॉन में जोर शोर से उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की जा रही थी। फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा था और सब लड़के लड़कियां म्यूजिक के साथ मदहोश हुए झूम रहे थे। इन सब के साथ लीला भी मस्ती से झूमती हुई म्यूजिक की ताल पर थिरक रही थी। लीला के पास ही गुंजन, संजना और तनिषा भी डांस कर रही थी। अचानक इतने में पूल के पास के दोनों हेलोजन लैंप एक साथ बंद हो गए और पूल के चारों तरफ अंधेरा छा गया। संजना सहम कर चिल्लाई, उफ, अब यह अंधेरा कैसे हो गया? किसने बंद कर दी? लाइट कौन कर रहा है? ये शरारत। संजना के चिल्लाते ही एकदम कहीं पास से दबी दबी सी गुरने की आवाज आने लगी। लगा जैसे कोई जंगली जानवर अंधेरे में छिपकर हमला करने की ताक में हो। गूंजन अब बुरी तरह से डरकर बोली, गाइस, हमें जल्दी से जल्दी यहां से वापस जाना चाहिए। जरूर इस लो में कोई जानवर आ गया है। ऐसी गुर्राहट भरी आवाज उस जंगली जानवर की ही है। चलो जल्दी भाग चलो यहां से। तनिषा ने अटक हुए कहा, लेकिन हम अगर भागे और उस जानवर ने हम पर अटैक कर दिया तो? नहीं नहीं, हम यहीं खड़े रहकर प्रियंका को मोबाइल पर कॉल करते हैं। गुंजन ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और प्रियंका को कॉल करने लगी, लेकिन इतने में अंधेरे में किसी ने संजना को पीछे से जोरदार धक्का दिया। चिल्लाती हुई संजना सीधे अपने सामने खड़ी गुंजन के ऊपर जा गिरी। अचानक संजना के धक्का लगने से गुंजन अपने आप को संभाल नहीं पाई और लड़खड़ाते हुई जाके सीधे स्विमिंग पूल के अंदर जा गिरी। तनिषा को अंधेरे में कुछ ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन संजना और गूंजन की चिल्लाने की आवाज और फिर गूंजन के पल में गिरने की आवाज तनिषा के कानों में गई तो वह तूफानी गति से दौड़ती हुई वापस वहां पहुंच गई जहां पर प्रियंका और बाकी फ्रेंड्स तेज म्यूजिक की बीट्स पर नाचने में मग्न थे। वहां पहुंचते ही तनिषा ने लपक कर डीजे को म्यूजिक बंद करने का इशारा किया। म्यूजिक बंद होते ही डांस कर रहे सब लड़के लड़कियां एकदम चौंक कर रुक गए। तनिषा हाफ फती हुई जोर से बोली, जल्दी चलो मेरे साथ,
वहां पुल के पास कुछ है, कोई जंगली जानवर, संजना और गूंजन मुसीबत में है। तनिषा की बात से सब इतने शौक हो गए कि उसी पल सबने तेजी से पुल की तरफ दौड़ लगा दी। वहां अब भी पहले की ही तरह अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही संजना के कराने की दबी दबी सी आवाज आ रही थी। प्रियंका ने तुरंत अपने मोबाइल से कॉल करके गेट पर खड़े दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को टॉर्च लेकर पुल के पास आने के लिए कहा और फिर सब लड़के लड़कियों ने भी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। इतने में भागते हुए दोनों गार्ड भी वहां चले आए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारते हुए कहा। बड़ी हैरानी की बात है कि पुल पर लगी हुई दोनों ही लाइट्स एक साथ बंद पड़ गई। तभी एक लड़के ने पुल के दूसरे साइड पर पड़ी गूंजन को देखा। वह कुछ दोस्तों को लेकर तेजी से दूसरे साइड पर पहुंचा और घबराते हुए बड़ी हिम्मत से किसी तरह नीचे झुक के उसने गूंजन की पल्स चेक की। गूंजन पूरी तरह से पानी में भीग गई थी। शायद पूल में गिरने के बाद वह अंधेरे में ही किसी तरह से तैरती हुई पूल के दूसरे साइड तक आ पहुंची थी। गूंजन की पल्स एकदम नॉर्मल चलते देख उस लड़के की जान में जान आई। फिर वह सोचते हुए बोला, गूंजन सिर्फ डर के मारे बेहोश हो गई है। तब तक हो हल्ला सुनकर प्रियंका के पेरेंट्स भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने यह सब नजारा देखा तो प्रियंका को डांटते हुए बोले, हमने कहा था ना कि 10 बजे रात तक पार्टी खत्म हो जानी चाहिए क्या? हमारी एक भी बात ना मानने की तुमने कोई कसम खाई हुई है? प्रियंका कुछ बोलने ही वाली थी कि तनिषा अचानक चिल्लाई, वो रही संजना, उधर देखो। झाड़ियों के पीछे संजना पुल के कॉर्नर साइड में लगी हुई फूलों की झाड़ियों के बीच पड़ी हुई धीरे धीरे कराह रही थी। नीचे गिरने से उसके पैरों में चोट लग गई थी। अभी तनिषा और प्रियंका दोनों संजना की तरफ बढ़ी ही थी कि झाड़ियों के पीछे से कूदकर बाहर आई लीला। लीला को एकदम से कूदकर आते देख प्रियंका और तनिषा चौंक कर पीछे हट गई। लीला के चेहरे पर बड़ी ही अजीब किस्म की वहशत झलक रही थी। उसकी आंखों में जंगली बिल्ली सी चमक थी और उसके मुंह से जानवर की तरह गुर्राहट की आवाज निकल रही थी। वह अपनी जीभ लप्पल पाती हुई प्रियंका की तरफ एक एक कदम बढ़ाती हुई उसके करीब जाने लगी। इतने में प्रियंका के डैड ने पुल के पास लगे दोनों हेलोजन लैंप दोबारा ऑन कर दिए। हेलोजन लैंप ऑन होते ही एकदम से रोशनी फैल गई और रोशनी होते ही लीला ने चीख कर अपनी आंखों पर ऐसे हाथ रख लिया जैसे किसी ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी हो। प्रियंका के डैड ये सब देख जोर से बोले, हो क्या रहा है यहां? ये लड़की लाइट्स ऑन होते ही ऐसा क्यों चीखने लगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ये सब हो हल्ला कैसे होने लगा? प्रियंका तो खुद ही हैरान और घबराई हुई थी। वह कुछ कह पाती कि इतने में लीला ने अपने आंखों से हाथ हटाया और होश खोकर नीचे गिर पड़ी। लीला के बेहोश होते ही सब हड़बड़ा से गए। प्रियंका की मम्मी घबराहट और गुस्से से बोली, क्यों प्रियंका, कहीं तुम लोग कोई नशा वगैरह तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि गूंजन भी बेहोश है और अब यह लीला भी बेहोश हो गई। सच सच बताओ, क्या नशा कर रहे थे तुम लोग? प्रियंका ने रवासी आवाज में जवाब दिया, नहीं मम्मी, हम लोग तो बस डांस कर रहे थे। हम में से किसी ने भी कोई नशा नहीं किया है। तब तक गूंजन होश में आ गई, लेकिन वह अब भी बहुत घबराई हुई थी। उसने फौरन अपने घर जाने की बात कहते हुए कैब बुलवा और अपनी एक फ्रेंड के साथ घर जाने के लिए वहां से निकल गई। लीला के चेहरे पर पानी के छींटे मारते ही वह भी होश में आ गई, पर उसकी कंडीशन भी कुछ बोलने समझने ला नहीं थी। वह बस गुमसुम सी बैठी हुई सबको घूरे जा रही थी। प्रियंका के डैड ने कुछ सोचकर कहा, लीला की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। उसे अकेले घर भेजना ठीक नहीं रहेगा। लीला के घर से थोड़ी दूर रहने वाली कंचन ने अपने भाई को गाड़ी लेकर बुलाया था। कंचन जल्दी से बोली, कोई बात नहीं अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ड्रॉप कर दूंगी। लीला को उसके घर कुछ ही देर में लीला को अपने साथ ले कंचन और उसका भाई वहां से रवाना हो गए। जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे निकली, कंचन का भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, वाह, क्या कमाल का परफ्यूम है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रोज गार्डन में बैठा हूं। रोज गार्डन का नाम सुनते ही गुमसुम बैठी। लीला एकदम से तन करर बैठ गई और अपनी लाल होती आंखों से कंचन के भाई को घूरने लगी। ऑफ, ये क्या रोज गार्डन का नाम सुनते ही लीला को क्या हो गया गाड़ी चलाते हुए?
जैसे ही कंचन के भाई ने गाड़ी में फैली हुई मनमोहक गुलाबों की खुशबू के बारे में बात करते हुए रोज गार्डन का नाम लिया कि लीला के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। लेकिन कंचन और उसके भाई का ध्यान लीला की तरफ था ही नहीं। कंचन ने भी लंबी और गहरी सांस लेते हुए कहा, यह महक तो रियली बहुत प्यारी और अनोखी है। लगता है लीला ने कोई आज की पार्टी के लिए कोई स्पेशल इंपोर्टेड रोज परफ्यूम लगाया होगा। रोज परफ्यूम का जिक्र छिड़ ही लीला के गले से गुर्राहट की ध्वनि निकली। वह बड़े ही विचित्र ढंग से अपना सिर हिलाती हुई बड़बड़ा लगी। उसके साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी कंचन घबराकर चिल्लाई, लीला, क्या बड़बड़ा रही है? तू ऐसे पागलों की तरह कंचन का भाई आंखें सिकोड़ना तो फिर तो पक्का। इस लड़की का दिमाग हिल गया है, जल्दी से इसे इसके घर पहुंचा देते हैं। फिर ये जाने और इसके पेरेंट्स कंचन के भाई ने गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ा दी और गाड़ी तूफानी गति से लीला के घर की तरफ बढ़ने लगी। और जब लीला के घर के आगे गाड़ी रुकी तो कंचन के भाई ने पूरे जोर से गाड़ी का हॉर्नर की आवाज सुनते ही घर के अंदर बेचैनी से लीला का इंतजार कर रही मां बिजली की तेजी से घर का दरवाजा खोलकर बाहर भागी। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो कुछ पूछती कि उससे पहले ही कंचन और उसका भाई तेजी से गाड़ी से नीचे उतरे और लीला की मां से बोले, बर्थडे पार्टी में आपकी बेटी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई तो हम लोग उसे घर छोड़ने आ गए। यह सुनते ही मां की हैरानी और घबराहट दोनों ही बढ़ गई। उन्होंने तेजी से गाड़ी का बैक डोर खोला और अंदर सीट पर जोर जोर से सिर हिलाती और बड़बड़ा हुई बैठी लीला का हाथ पकड़कर बोली, लीला, क्या हो गया बेटा? तुम्हें जल्दी उतरो, गाड़ी से चलो। आओ लेकिन लीला गुर्राती हुई कर्कश आवाज में बोली, खबरदार, जो मुझे हाथ लगाया तो कच्चा चबा जाऊंगा। तुम्हें दूर हटो मुझसे, मूर्ख औरत। लीला की कर्कश और भयानक आवाज और इतना अजीब बिहेवियर देख के तो कंचन और उसके भाई ऊपर से नीचे तक दहल गए। मां भी डर के मारे थर थर कांपने लगी। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके लीला के सिर पर पूरी ताकत से एक चपत लगाई और चिल्लाती हुई बोली, गाड़ी से नीचे उतरो, इसी पल जल्दी। और अगले ही पल लीला एकदम से गर्दन को झटका देती हुई अपनी मां की तरफ देखने लगी और फिर एकदम से अपनी मां से लिपट हुई। वह घबराई आवाज में बोली, वह कहां चली गई थी आप? मां ने जल्दी से लीला को गाड़ी से उतारा और फिर कंचन और उसके भाई को थैंक यू बोलकर लीला के साथ घर के अंदर चली गई। आधी रात हो चली थी। लीला को घर के अंदर ले जाते ही मां ने उसे सीधे वॉशरूम के अंदर धकेला और ठंडे पानी का शोवर ऑन कर दिया। सिर पर ठंडे पानी की तेज फुहारें पड़ते ही लीला का पूरा शरीर कांपने लगा। पानी की धार उसके पूरे बदन को भिगो रही थी। कुछ ही मिनटों में लीला एकदम निढाल हो गई। मां ने फिर लीला को वॉशरूम से बाहर निकाला और फिर टवेल देती हुई बोली, फटाफट अपने रूम में जाकर अच्छे से पानी पहुंचो और कपड़े बदलकर चुपचाप बेड पर सो जाओ। लीला के शरीर में जैसे बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वह किसी तरह डगमगा पैरों से चलते हुए अपने रूम में गई और कपड़े बदल के अपने बेड पर सो गई। मां ने जब उसके रूम में आकर देखा तो लीला एकदम गहरी नींद में सो चुकी थी। फिर उन्होंने रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया और अपने रूम में चली आई। इधर लीला की मां को तो फिक्र के मारे रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह करीब 9 बजे उनकी नींद खुली तो वह घड़ी में टाइम देखते ही बुरी तरह से चौंक कर उठ बैठी। फिर वह वॉशरूम में जाके जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तैयार होकर जब वह रूम से बाहर निकलकर हॉल में आई तो उन्होंने पहले लीला के रूम के बंद दरवाजे के पास खड़े होकर बाहर से ही रूम के अंदर की आहट लेने की कोशिश की। फिर दरवाजा खटखटाकर जोर से लीला को पुकारती। ई वो बोली, लीला उठो और रेडी हो जाओ मां। किचन में गई ब्रेकफास्ट और चाय रेडी करते हुए वो बुदबुदा आई, जब तक लीला के डैडी घर नहीं आ जाते तब तक मैं किसी भी हालत में लीला को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। ब्रेकफास्ट रेडी करके मां ने टेबल पर रख दिया। फिर लीला के रूम का दरवाजा खोलती हुई बोली, तुम तैयार हो गई ना, चलो जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उनकी बात अधूरी ही रह गई और मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया, क्योंकि लीला तो अपने रूम में थी ही नहीं। शोक मां ने तेजी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर देखा, लेकिन लीला वहां भी नहीं थी। घबराकर मां अब जोर जोर से लीला का नाम लेकर उसे पुकारती हुई घर में यहां वहां खोजने लगी।
लेकिन जब लीला पूरे घर में कहीं भी दिखाई नहीं दी तो परेशान हो उन्होंने लीला के मोबाइल नंबर पर कॉल किया। जैसे ही बजी तो मां यह देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई कि लीला का मोबाइल तो उसके रूम में ही पड़ा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी बेटी को कैसे और कहां ढूंढे। कुछ देर हतप्रभ सा बैठे रहने के बाद आखिर उन्होंने तय किया कि वह लीला को ढूंढने के लिए घर से बाहर जाएंगी और जरूरत हुई